आज है 7 अप्रैल 2025 दिन सोमवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों को निर्देशित किया है कि रबी सीजन में तैयार फसल को आग लगी की घटनाओं से बचाने के लिए युद्ध स्तरीय प्रयास किए जाए। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए अन्नदाता किसानों का हित सर्वोपरि है। फसल में आग लगी की किसी घटना का पता लगते ही आग पर काबू पाने के लिए त्वरित कदम उठाए जाए। पूर्व से कार्यरत फायर स्टेशनों के साथ ही क्षेत्र विशेष के अनुसार सीजनल फायर स्टेशन भी 24 घंटे क्रियाशील रखे जाए। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश अब एक और बड़ी योजना पर काम कर रहा है। बता दें कि इस बार सरकार का फोकस प्रदेश के हर जिले की सरकारी भवनों को सौर ऊर्जा से लैस करना, यानी अब सरकारी दफ्तरों की छतों पर सोलर पैनल लगेंगे। इन इमारतों की बिजली जरूरत सौर ऊर्जा से पूरी होगी। उत्तर प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ कहना है कि अगर हम लोगों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं तो पहले खुद को करना होगा। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में प्राकृतिक खेती की जाएगी। किसानों को इसका तरीका सिखाने के लिए कृषि सखी नियुक्त की जाएगी। इन्हें हर माह 5,000 रुपये मानदेय मिलेगा। कृषि सखी स्वयं सहायता समूह की सदस्य होगी। उनका चयन जिला स्तर पर गठित निगरानी समिति करेगी। कुछ जिलों में चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के मुताबिक अभी तक प्राकृतिक खेती सिर्फ बुंदेलखंड में हो रही थी, लेकिन इस वर्ष से इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। अब यह खेती पूरे प्रदेश में होगी। इसके लिए कुल 1886 क्लस्टर बनाए गए हैं। ये क्लस्टर खास तौर से नदियों के किनारे बसे गांवों के हैं। मुजफ्फरनगर की महायोजना 2031 स्वीकृति होने के बाद मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण अब मुख्य कस्बों के सुनियोजित विकास का खाका खींचने की तैयारी कर रहा है। एमडीए की ओर से 9 अप्रैल को आयोजित होने वाली बोर्ड बैठक में खतौली बुढ़ाना नगर की महायोजना तैयार करने का प्रस्ताव रखने की तैयारी है। शहर के सुनियोजित विकास के लिए एमडीए ने महायोजना 2031 तैयार की है। पिछले महीने 29 मार्च को बाई सर्कुलेशन के जरिए महायोजना को बोर्ड की स्वीकृति प्रदान की गई। अब 9 अप्रैल को बोर्ड बैठक के आयोजन की तिथि निर्धारित कर दी गई है। एमडीए की ओर से करीब 18 प्रस्ताव वाला एजेंडा तैयार किया जा रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 2 किलोमीटर लंबे बसवे के निर्माण की निविदा जारी कर दी है। बता दें कि इस पर करीब 3.5 करोड़ खर्च होंगे। 15 किलोमीटर लंबे बसवे का निर्माण पहले ही पूरा हो चुका है। एयरपोर्ट शुरू होने से पहले बसवे का काम पूरा करने का लक्ष्य है। इस पर ई बस सेवा संचालित होगी, जो यात्रियों की नोएडा एयरपोर्ट तक आवाजाही रहेगी। ग्रेटर नोएडा बेस से सिरसा तक 130 मीटर चौड़ी सड़क के समानांतर बसवे का निर्माण हो रहा है। इसका निर्माण अलग अलग चरण में किया जा रहा है। बदायूं जिले के यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब बदायूं की सड़कों पर भी इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेगी। यहां से यात्री आगरा और गाजियाबाद तक का आराम से सफर कर सकेंगे। दरअसल इससे प्रदूषण भी नहीं होगा और गर्मी में यात्री फुल एसी का आनंद लेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा दिल्ली रूट के यात्रियों को मिलेगा, क्योंकि इस रूट पर सबसे ज़्यादा यात्रियों का आवागमन होता है। इलेक्ट्रिक बसें चलने के बाद उन्हें साधारण बसों में सफर करना अच्छा नहीं लगेगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस माह के अंत तक बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। गोरखपुर में सड़कें और बेहतर और चौड़ी होने जा रही है। लोक निर्माण विभाग ने 8 सड़कों के निर्माण और चौड़ीकरण की तैयारी पूरी कर ली है। इनमें सबसे अहम है एयरपोर्ट से रजही कैंप होते हुए तुर्रा नाला तक की सड़क, जिसे अब 2 लेन बनाया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट पर कुल 98 करोड़ 76,88,000 रुपये खर्च किए जाएंगे। शहर से सटे इन इलाकों में तेजी से लोग बस रहे हैं।
एक लेन की सड़कों पर रोजाना जाम की समस्या होती थी, जिसे देखते हुए लंबे समय से सड़क चौड़ीकरण की मांग की जा रही थी। अब यह काम निर्माण खंड 3 द्वारा कराया जाएगा। शासन द्वारा 8 सड़कों के लिए राशि स्वीकृत कर दी गई है। लखनऊ के चारबाग से बसंत कुंज तक मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का निर्माण होने वाला है। यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इस रूट पर बसंत कुंज से चौक तक सॉइल टेस्टिंग के सैंपल लेने के साथ 40% ग्राउंड लेवल वर्क भी पूरा कर लिया है। अब निर्माण के लिए इसी महीने पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की मंजूरी मिल सकती है। बता दें, इसके बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मेट्रो में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मंजूरी मिल गई है। नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप ने भी परियोजना को हरी झंडी दिखाई है। केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलना बाकी है। यूपीएमआरसी की माने तो दिल्ली में इसी महीने पीआईबी की बैठक होनी है। अगर अधिक महंगाई की वजह से नोएडा में अपना आशियाना नहीं बना पा रहे हैं तो आपको एचपीडीए सुनहरा मौका दे रहा है। हापुड़ विकास प्राधिकरण की कल्याणकारी हरिपुर आवासीय योजना अब बाबूगढ़ में विकसित हो जाएगी। पहले सबली में बनने वाली इस योजना के लिए जमीन का सर्किल रेट ज़्यादा होने से सहमति नहीं बन पाई थी। अब बाबूगढ़ में अधिकारियों में सहमति बन गई है। अब बाबूगढ़ में इस योजना पर पीडीए के अधिकारियों के साथ प्रशासन, किसान और अधिकारियों की बैठक संपन्न हो गई है। दिल्ली के लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक कॉरिडोर को हरी झंडी मिल गई है। इस रूट पर कुल 8 स्टेशन होंगे। देश का यह पहला ऐसा मेट्रो रूट होगा जिसमें सिर्फ 3 कोच ही होंगे। इस रूट की कुल लंबाई 8 किलोमीटर की होगी और इस रूट पर हर दिन 80,000 यात्री सफर कर पाएंगे। यह रूट कई इंटरचेंज से होकर गुजरी है। इंटरचेंज की वजह से इस रूट पर सफर करने वाले यात्रियों दूसरे रूट्स तक की यात्रा करने में भी सहूलियत होगी। इस रूट के शुरू होने का अनुमान 2029 तक है। अगले कुछ महीनों में इस रूट पर काम शुरू हो सकता है। शामली में यूपी सरकार ने हाल ही में फार्मर रजिस्ट्री की तिथि को आगे बढ़ा दिया है। अब इसकी तिथि 30 अप्रैल कर दी गई है। फार्मर रजिस्ट्री अभियान से जुड़कर किसान न केवल आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकेंगे बल्कि उन्हें कृषि योजनाओं का सीधा लाभ भी मिलेगा। उप कृषि निदेशक प्रमोद कुमार ने बताया है कि किसानों की फार्मर रजिस्ट्री करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च से 30 अप्रैल कर दी है। यूपी सरकार की यह पहल किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। इस अभियान के अंतर्गत सभी भूमिधर किसानों का पंजीकरण किया जाएगा जिससे वे सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 17 अप्रैल के बीच कानपुर मेट्रो के भूमिगत सेक्शन का उद्घाटन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अधिकारियों को प्रधानमंत्री कार्यालय से इसके संकेत मिल चुके हैं। मेट्रो ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वहीं आयुक्त मेट्रो रेल सुरक्षा का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी सोमवार या मंगलवार तक आने का दावा किया जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अप्रैल के आसपास मेट्रो की भूमिगत सेवा का उद्घाटन कर सकते हैं। उस समय मेट्रो के अधिकारियों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री वर्चुअल तरीके से यह उद्घाटन करेंगे, लेकिन अब मेट्रो के अधिकारियों को संकेत दिए गए हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए राजनीति की जमीन तैयार कर रही समाजवादी पार्टी की निगाहें अपनी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की रणनीति में शामिल अनुसूचित जाति पर सबसे ज्यादा है। बसपा का कैडर वोट कहे जाने वाले इस वर्ग में अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के सहारे सेंध लगाने की कोशिश होगी। आपको बता दें, इसके लिए 8 से 14 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में स्वाभिमान सम्मान समारोह मनाया जाएगा और संविधान और आरक्षण बचाने के नारे को बार बार दोहराया जाएगा। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव में भी सपा के इसी दांव को सफलता की एक बड़ी वजह मानी जाती है। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया। इसको लेकर देश भर में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। विपक्षी दलों के साथ ही मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इस विधेयक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
इसी बीच सत्ताधारी एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं का इस्तीफा देना अब शुरू हो गया है। नीतीश कुमार की जदयू के बाद अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता जाफर नकवी ने पद से इस्तीफा दे दिया। सुभाषपा नेता जाफर नकवी ने इस्तीफा देते हुए बताया कि वो ओपी राजभर के बयानों से आहत है। भले ही ओपी राजभर संसद में नहीं है, लेकिन उनके शब्दों के चैन से ऐसा नहीं लगा कि वो मुस्लिम समाज के साथ है। उत्तर प्रदेश में गर्मी का कहर बढ़ने लगा है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली से सटे इलाकों में लू के थपेड़े महसूस किए जा रहे हैं। राज्य के कई जिले इस समय तेज गर्मी और लू की चपेट में हैं और मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राहत मिलने की संभावना को नकारा है। इस समय पारा 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा चुका है, जिससे लोगों का हाल बेहाल है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से जैसे आगरा, मेरठ, अलीगढ़, बागपत, नोएडा और गाजियाबाद में गर्मी का असर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ के अधिकतर इलाकों में दिन में पारा 40 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिससे गर्मी और उमस की स्थिति बनी हुई है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।